नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मैं दिनेश प्रसाद पुनः आज अपने एक नए विचार के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, आज का मेरा विचार है भावना क्या है। दोस्तों, भावना को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि भावना वो कनेक्शन है जो किसी भी व्यक्ति को किसी विषय वस्तु या व्यक्ति की ओर आकर्षित करता है या कनेक्ट करता है। भावना ही है वो जो किसी व्यक्ति को किसी विषय वस्तु या व्यक्ति से प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है। जरूरी नहीं है कि हम किसी व्यक्ति से ही प्रेम करें या हमारा भावनात्मक लगाव किसी व्यक्ति या किसी जीव से ही हो। हम किसी ऐसे निर्जीव पदार्थ से भी भावनात्मक लगाव कर सकते हैं या ऐसे किसी स्थान से भी भावनात्मक लगाव हो सकता है जहाँ से हमारी यादें जुड़ी रहती हैं। जैसे किसी मंदिर में अगर कोई प्रेमी और प्रेमिका मिलता है और फिर बिछड़ जाता है तो उस जगह से भी उस प्रेमी और प्रेमिका का भावनात्मक लगाव हो जाता है। तो दोस्तों, भावना जो है बहुत ही पवित्र शब्द है। भावना ही एक ऐसा चीज है जो अगर शुद्ध हो, पवित्र हो, निर्मल हो तो वह प्रेम की धारा को प्रभावित करता है। भावना से ही भगवान मिलता है। यानी कि अगर आपका लगाव किसी से हो गया है, यानी कि आपका अगर उससे लगाव अगर भावनात्मक लगाव है, यानी कि अगर आपके विचारों में, आपके भाव में आप उनके लिए अच्छा सोचते हैं, उनके लिए अच्छे विचार रखते हैं, उनके लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए तत्पर रहते हैं और उनको आप कष्ट में नहीं देख सकते हैं, उनको आप निरंतर तरक्की और प्रगति के रास्ते पे देखना चाहते हैं, तो ये भावनात्मक लगाव का एक उदाहरण या एग्जाम्पल हो सकता है। दोस्तों, भावनात्मक लगाव केवल एक प्रेमी और प्रेमिका का ही नहीं होता है। भावनात्मक लगाव किसी फैक्ट्री के मालिक का उसके कर्मचारियों से भी हो सकता है। भावनात्मक लगाव किसी देश के नेता का उसके देशवासियों से हो सकता है। यानी कि आपका मन के दायरे में जितने लोग समाहित हो रहे हैं, सभी लोग आपके भावनात्मक दायरे में आ जाते हैं। यानी कि भावना किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित नहीं रहता है। यह संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड तक इसका विस्तार है, इसका फैलाव हो सकता है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो केवल अपने आप से प्रेम करता है,
उसका भावनात्मक दायरा परिवार तक भी जाके विस्तार नहीं होता है। ऐसे लोग नशा करते हैं, दारू शराब पीते हैं और व्यभिचार कार्यों में लिप्त रहते हैं। उन्हें अपने परिवार की भी चिंता नहीं रहती है। लेकिन आजकल सामान्यतः ऐसा देखा जा रहा है कि लोगों का भावनात्मक विस्तार अपने परिवार तक होता है। लोग अपने भावना के कारण ही अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, अपने पत्नी, बीवी, बच्चों के प्रति जो भी उसके दायित्व है उसको पूरा करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका भावनात्मक दायरा में समाज समाया हुआ रहता है, तो वो अपने कर्तव्यों का विस्तार समाज तक करते हैं और जहां तक संभव हो सके वह समाज के कल्याण के लिए अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। कुछ लोगों का भावनात्मक दायरा संपूर्ण देशवासियों के लिए होता है और वो संपूर्ण देशवासियों के लिए अपने कर्तव्य निभाने में खुशी महसूस करता है और आनंद प्राप्त करता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, महापुरुष लोग होते हैं, जिनका भावनात्मक दायरा संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड की ओर फैला रहता है। ऐसे लोग पैगंबर कहलाते हैं। ऐसे लोग संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण की बात करते हैं। तो दोस्तों, भावना में भगवान बसते हैं। हिंदू धर्म में भावना को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। हिंदू धर्म यानी कि हिंदू जीवन शैली में भगवा रंग भावना का ही प्रतीक है। यानी कि भावना और भगवा एक ही है। हिंदू धर्म में भावना की प्राथमिकता इतनी दी गई है कि एक औरत को देवी का स्वरूप माना गया है, एक बच्ची को देवी का स्वरूप माना गया है। कंकड़ कंकड़ में शंकर मानने वाले लोग का भावनात्मक दायरा कण में समाये हुए हैं। ये हिंदू जीवन शैली या आप कह सकते हैं हिंदू धर्म ये सिखाता है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति भावनात्मक होते हैं उनमें कर्तव्य पूरा करने की प्रेरणा बहुत ही ज्यादा होती है। वे लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए किसी भी समय या अन्य किसी चीजों को नहीं देखते हैं। वो दिन रात अपने कर्तव्य को पूरा करने में लगे रहते हैं। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी कार्य करें, आप भावनात्मक दायरे में रहकर करें। इससे आपको कार्य करने में अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। इससे आपको कार्य करने में अधिक एनर्जी मिलेगा। आप ऊर्जावान रहेंगे। आपका मन, मस्तिष्क, हृदय आपको निरंतर कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। आप के चेहरे पे चमक रहेगी। आप कर्तव्यों को पूरा करने में, अपने कर्म को करने में कभी थकेंगे नहीं। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है
कि हमारे भावनात्मक स्वरूप को कोई गलत फायदा न उठाए, क्योंकि समाज में बहुत सारी विसंगतियां फैल गई है। लोग आपके प्रेम को, लोग आपकी भावना को कद्र न करते हुए आपका नाजायज फायदा उठाने की भी कोशिश करेंगे। इन सब चीजों से बचें, लोगों का व्यवहार को समझें, लोगों के प्रति आपके रवैये को समझें और आपके प्रति अगर लोगों का व्यवहार सकारात्मक है तो मेरे कहने अनुसार उन्हीं लोगों के लिए भावनात्मक रूप से आप कार्य करें। नहीं तो समाज में बहुत सारी विसंगतियां फैल गई है। लोग भावनाओं की कदर नहीं करते हैं। लोग नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आप अपने मन मस्तिष्क को इतना सक्रिय रखिए, अपने मन को इतना जागृत रखिए कि ऐसे लोगों की आप पहचान कर सके कि कौन आपका भावनात्मक कार्यों की सराहना कर रहा है, कौन आपकी भावनात्मकता को कद्र कर रहा है। इस बात को समझने और जानने की कोशिश करें, तभी आपको निरंतर और निरंतर लगातार आपको कर्तव्य निभाने के लिए ऊर्जा प्राप्त होगी। नहीं तो अगर कोई व्यक्ति लगातार आपकी भावनात्मक स्वरूप को नाजायज फायदा उठाएगा तो आप में निगेटिविटी आ जाएगी, आप में कार्य के प्रति नकारात्मकता आ जाएगी। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें। भावना में भगवान बसते हैं। भावना ही एक ऐसा चीज है जो हर व्यक्ति को एक दूसरा से जोड़ के रखा है, कनेक्ट करके रखा है। तो दोस्तों, हमेशा किसी की भावना का कद्र करें और अगर कोई आपसे भाव में आपके पास आता है तो उनके सम्मान करें, उनके जरूरतों को समझें, उनको पूरा करें। हमेशा भावना की कद्र करें, हमेशा भावना का सम्मान करें। तो यही कह करके मैं आपका आज का ये वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद।